आइए बच्चों, ध्यान देंगे। ग्रामर का एक आइटम, एक पार्ट, एक हिस्सा आर्टिकल पर आते हैं। आर्टिकल पहले क्या है, तो एक सरल भाषा में कोई डेफिनेशन ना याद करके हम स्पष्ट लैंग्वेज में लिखते हैं कि द वर्ड्स ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड दी को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंडेफिनिट और दूसरा डिफिनिट। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल में लिया जाता है। द का प्रयोग तब किया जाता है हम जब किसी चीज को पर्टिकुलराइज करते हैं। आइए देखिए, द कब पढ़ा जाता है, जब द के बाद टी के बाद कॉन्सोनेंट हो, और दी कब पढ़ा जाता है जब इसके बाद वॉवल से नाउन स्टार्ट होता है। देखो, आर्टिकल हम कहाँ डालते हैं। बेसिकली आर्टिकल के पोजीशन से पहले हम एक बात को डिस्कस करना चाहेंगे, आर्टिकल क्यों पढ़ा जाता है। तो आर्टिकल क्यों पढ़ा जाता है, अगर इसको हम देखें, मैंने लिखा नहीं यहाँ, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा कि राइटर या स्पीकर का इंटेंशन डिफिनिट है या इंडेफिनिट, इसे समझने के लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है कि कोई किसी चीज को डेफिनेट बनाना चाहता है या इंडेफिनेट। अब जो सबसे पहले है कि आर्टिकल को कैसे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है। टेक्निकली इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो पहला लेते हैं, पहला है बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले। ठीक है, राम इज अ बॉय में ए कहाँ आया है, बॉय के पहले। दूसरा है कि एडजेक्टिव, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है। एग्जाम्पल देखिए, स्पष्ट है, राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ गुड एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, और इस गुड के पहले आता है ए। और तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल आ जाता है। राम इज ए वेरी गुड बॉय। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एडवर्ब के लिए आर्टिकल आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो हम इसे एडवर्ब के पहले ले आते हैं। नेक्स्ट है ऑल, बोथ, डबल, हाफ, मेनी, रादर इत्यादि के साथ आर्टिकल आता है। एग्जैक्टली, सच। तो जैसे एग्जांपल देखिएगा, व्हाट अ मैन, ऑल द टीचर्स, सच ए बॉय, जैसे एक्सप्रेशन में आर्टिकल का प्रयोग होता है। नंबर 5, हाउ, सो, सच, रादर, टू इत्यादि के बाद पहले एडजेक्टिव डालते हैं, फिर ए या एन, और तब हम नाउन को लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिएगा, बहुत साफ सुथरा है, सो बिग आकार। ये था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े और आपसे आगे लॉ की बात करें, मैं दो चार सेंटेंसेस आपको दिखाना चाहता हूं हिंदी में। देखो, जैसे वह एक लड़का है। अब इसको जब हम अंग्रेजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज अ बॉय। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ ए क्यों आया, तो यहाँ बॉय के लिए आया। बॉय नाउन है, और एक खासियत है कि ये जो शुरू हो रहा है बी से, और ये कॉन्सोनेंट है। देखिए, दूसरा देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, या बेटर है सवाल को हम प्रश्न रखें। अब देखिए, दिस is an
important, this is an important question. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ एन आ गया आई के लिए, चूंकि इम्पोर्टेंट वर्ड एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो इम्पोर्टेंट जो स्टार्ट हुआ है आई से, और आई एक वॉवेल है, यानी वॉवेल के पहले आमतौर पर ये देखा जाए कि वॉवेल के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं. देखिएगा एक और एग्जाम्पल, वह एक यूरोपियन है. सिंपल देखिएगा क्या होता है, यहां आप सब कुछ बदला हुआ निकलेगा लगेगा आपको. ही इज अ यूरोपियन. अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यहाँ यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है, ई वोवेल है, लेकिन आप अभी भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि ई जो है ई का साउंड यहाँ या आ रहा है और ये कॉन्सोनेंट जैसा प्रयोग में आ रहा है, इसलिए इसके साथ हम ए का प्रयोग कर रहे हैं. एक और सेंटेंस देखिएगा, रामायणा एक ग्रंथ है. अब देखो रामायणा को बिना द के हम नहीं लिख सकते हैं, ये पर्टिकुलर फीचर है. द रामायणा इज एन एपिक. अब इस तरह आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है ए और एन के, ए और द के प्रयोग में. सारी चीजें अपने अपने हिसाब से अलग अलग एंगल से चल रही है. इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ रामायणा द लिया एक लाव कहा जाएगा. आगे आप देखेंगे कि रामायणा एक ग्रंथ है. रामायणा की जब बात करते हैं तो हम रामायणा में द लेते हैं. और फिर एपिक की बात करें तो एपिक वोवेल है, इसलिए हम इसके साथ एन उठाते हैं. अब आइए टेक्निकली हम चलते हैं कि इसके यूज कैसे होते हैं. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ ए और एन. एक्चुअली ऐसी बातें हैं जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं और आता भी है, आप सबको आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जैसे हम पढ़ने बैठते हैं हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. तो बस अपने दिमाग को थोड़ा सा पटरी पर लाना है और स्टार्ट करते हैं अगला पहलू यूज ऑफ ए और एन. तो पहला सेंटेंस, पहला लॉ कि कॉन्सोनेंट के पहले या कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द वाले नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है. जैसे देखो अभी तुरंत एग्जाम्पल मैंने आपको हिंदी सेंटेंस बनवाया था, ही इज अ बॉय. मगर अगर ऐसा रहे ही इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के पहले हम कुछ भी नहीं लगाएंगे. यहां पर आर्टिकल ए एन नहीं आ सकता है क्योंकि ये विशेषण है. अब दूसरा एग्जाम्पल आप फिर से देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय. अब यहाँ पर अगर आप एन देख रहे हैं तो ये करिश्मा ऑनेस्ट का नहीं है, ये बॉय का है. अगर इसमें बॉय नहीं आएगा इसके साथ एन का कोई सवाल नहीं. दूसरा, एक सरल शब्दों में देखेंगे, वॉवेल से स्टार्ट होने वाले शब्द के पहले, नाउन के पहले, वॉवेल से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले आमतौर पर एन का प्रयोग होता है. देखो एग्जाम्पल आपके सामने है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. वॉवेल के कौन कौन से वॉवेल होते हैं ये आपको पता है, उधर मैं जाना नहीं चाहूंगा. और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट जैसा साउंड दे, अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट जैसा साउंड दे, कॉन्सोनेंट के समान साउंड करे
अगर ये साउंड करता है कैसा, तो कॉन्सोनेंट जैसा जब साउंड करेगा तो इसके साथ ए का प्रयोग होगा, ना कि एन का। देखो दो एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आप परेशान मत होइएगा, मेरे को लिखने दीजिए पहले, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जब हम ऐसा लिखते हैं तो ये साफ है कि यहाँ पर देखिएगा यू का साउंड क्या हो रहा है, या आ रहा है, इसलिए एन गलत है। यहाँ क्या होगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वेयर एज दूसरा एग्जाम्पल फिर से, ही इज एन वन आइड मैन। आप देखिए ध्यान से, तो यहां पर वन में साउंड व आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ ए आ गया। चौथा खूबसूरत बात देखिएगा, बहुत सिंपल है, वो ये है कि एफ एच एल एम एन एस एक्स, इसका प्रयोग जब हम इनिशियल में करते हैं तो इसके पहले एन का प्रयोग होता है। देखिएगा सिंपल एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। ही इज एन एमए। अब देखिए आप एमए के पहले एन आ गया। अब इसका कारण आगे आपको स्पष्ट कहते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, इसको भी देख लीजिए आप। देखो एफ एच एल एम एन एस एक्स। एफ को जब ओरिजिनली साउंड करते हैं, एफ ये वॉवल साउंड हो जाता है, एच हो जाता है, एल हो जाता है, एम को एन पढ़ा जाता है, एन को एन और एस को एस, एक्स को, और इस तरह जैसे अब अगर देखिए, अगर एफओ है, एफओ तो ये एन एफओ होगा। जबकि अगर हम पूरा लिखेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। वेरएज अगर छोटे वाले में हम पूरा सेंटेंस करें तो ही इज एन एफओ। इसका मतलब इनिशियल में जब हम ऐसे लेटर को लेते हैं, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो देखो एक और एग्जांपल देखिए, ही इज एन एनसीसी ऑफिसर। अब देखिए एनसीसी कैडेट या एनसीसी ऑफिसर, तो एन का साउंड क्या होता है, वोवेल साउंड होता है, जिसकी वजह से इसमें एन आया। कभी कभी नाउन म्यूट को अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको साइलेंट एज समझ लीजिए। साइलेंट एज से स्टार्ट होता है, तो साइलेंट एज से जब नाउन स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। देखिए एन आवर, पूरे एग्जाम्पल में देखिए, पूरे सेंटेंस में ही विल कम इन एन आवर। अगला पॉइंट है कि एन का यूज सारे जेंडर के साथ ए और एन का प्रयोग होता है। ए बॉय, अ गर्ल, एन एक्टर, एन एक्ट्रेस। वेल ए और एन का यूज फिर से देखिएगा, ए और एन का यूज सारे जेंडर के साथ हो सकता है, लड़का हो लड़की हो, इससे कोई अंतर नहीं आता है। और वेल ए और एन का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है कि आई नीड अ पेन। वेल ए और एन क्लास बता सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा आमतौर पर ये काम द करता है, लेकिन अफसोस ऑफकोर्स ध्यान देने वाली बात है कि ये काम ए भी कर सकता है। ए और एन का प्रयोग क्लास बताने के लिए होता है। ए चाइल्ड नीड्स लव, यहाँ एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, सारे बच्चों की बात हो रही है। ए कार मस्ट बी इंश्योर, किसी एक गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कहा जा रहा है। तो इस तरह ये अगर गौर से देखें तो आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। ए हॉर्स इज एन एनिमल।
अगर आप इसको रीराइट करेंगे तो इसका मतलब होता है अंग्रेजी में हॉर्सेस आर एनिमल्स। ये इस तरह ये क्लास डिनोट करता है। देखिए नाउन कॉम्प्लीमेंट्स ए और एन, नाउन कॉम्प्लीमेंट, पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है। अगर आप देखिए इस सेंटेंस को देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ था ही इज एन एक्टर, मैंने एक्टर को मिटा दिया, यह सेंटेंस खत्म हो गया। यानी जब हम इसमें एक्टर डालते हैं तो ये पूरा होता है सेंटेंस, और कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये एक्टर जो है कॉम्प्लीमेंट हुआ, और एक्टर की कॉम्प्लीमेंट है, इसके पहले एन आ रहा है, ही इज एन एक्टर। प्राइस स्पीड रेशियो, ए और एन ले सकते हैं। देखिए 4 टाइम्स अ डे, दिन में 4 बार, 50 रुपीज अ किलो और 60 किलोमीटर एन आवर। तो प्राइस है, स्पीड है, रेशियो है, किस एक्सप्रेशन के साथ हम ए और एन ले सकते हैं? एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन में ए और एन आता है। ए बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल जो है दोनों ए है। अगर आपको इसको एन को डाल के देखना है तो सच एन इजी एग्जाम कर दीजिए। नेक्स्ट, ए के साथ अगर मिस्टर, मिसेस, मिस आ जाए, सरनेम हो तो इसका मतलब अननोन, अ मिस्टर स्मिथ मतलब कोई मिस्टर स्मिथ है। ए के साथ सीधा यदि नाम हो तो ये भी अननोन डिनोट करता है। राम है, इसका मतलब कोई राम आया है। फ्यू और लिटिल, फ्यू मने ना के बराबर, लिटिल मतलब संख्या में, और लिटिल ना के बराबर मात्रा में। अगर हम इसके साथ ए का प्रयोग करते हैं तो ये ना से हाँ हो जाता है। जैसे कहते हैं आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास पैसा ऑलमोस्ट नहीं है, जबकि जब हम आई हैव अ लिटिल मनी, ही हैज अ लिटिल मनी बोलते हैं, आई हैव अ लिटिल मनी बोलते हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत है। आई हैव फ्रेंड, फ्यू फ्रेंड्स मतलब कोई दोस्त नहीं है। फ्यू का यूज संख्या के लिए होता है और लिटिल का मात्रे के लिए। जब हम फ्यू को अफ्यू कर देते हैं तो ये थोड़ा बहुत डिनोट करता है, जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिटिल और फ्यू अपने आप में अच्छा माना जाता है। देखिए अगला पॉइंट है कि अगर हम दो नाउन या दो एडजेक्टिव ले रहे हैं और दोनों के साथ अगर अलग अलग इंडेफिनिट आर्टिकल आ रहा है या डेफिनिट आर्टिकल आ रहा है तो दोनों को दो माना जाता है। जबकि दोनों के साथ अगर एक आर्टिकल हो जाए तो ये एक व्यक्ति या एक चीज माना जाता है। देखिए अगर और क्लियर करना है आपको तो और देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, अ प्यून एंड अ क्लर्क, इसका मतलब दोनों दो हुआ, और अ प्यून एंड क्लर्क अगर ऐसा रहता है इसका मतलब ये एक हो गया। एक ही व्यक्ति, प्यून भी है क्लर्क भी है, इसमें दोनों अलग अलग हैं। इसमें दो कुत्ता है, एक काला है एक उजला है, और इसमें एक ही कुत्ता है जो काला भी है और उजला भी। देखिए अगला पॉइंट चलिएगा, ए प्लस प्रॉपर नाउन। अगर ए के साथ प्रॉपर नाउन के पहले हम ए लगाते हैं या एन लगाते हैं तो ये इससे इंटरनल क्वालिटी का बोध कराता है। जैसे ही इज अ दारा सिंह ऑफ आवर क्लास, इसका मतलब कहने वाला कह रहा है कि वो बहुत ताकतवर है, बहादुर है, ऐसा कह रहा है। दारा सिंह, आप जानते हैं दारा सिंह कौन थे। एन, ए या एन को इक्विवेलेंट माना जाता है एक के। देखिए डिड यू बाय ए टिकट, एक क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य। डिड यू बाय ए टिकट, अगला जवाब दे रहा है, ए कह रहा है बी को कि डिड यू बाय अ टिकट, तो बी कहता है एस आई मैनेज टू वन यहां पर ए डिनोट कर रहा है, इसलिए इस दोनों को इक्विवेलेंट किया गया। नेक्स्ट, ब्रेड, वाटर, टी, कॉफी, न्यूज, फर्नीचर के साथ ए या एन, जैसा आपको जरूरत हो, ए की जरूरत होगी तो ए ही लेंगे। देखो तो ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ पेपर, ए ग्लास ऑफ वाटर, और लंबा करना चाहते हैं ए कप ऑफ टी। अब कचड़े को अगर आप काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो ए पाइल ऑफ गार्बेज, गार्बेज मतलब कचरा होता है डियर। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ फिक्स एक्सप्रेशन में आते हैं। फिक्स एक्सप्रेशन कुछ फिक्स है, यहां पर आपका कोई जोड़ नहीं चलता है, कोई जोड़ नहीं चलता है। वेल
तो जैसे इन अ मूड, इन अ फिक्स, इन अ टेम्पर, एट ए लॉस, हैव ए कोल्ड, हैव ए स्लिप, टेक एन इंटरेस्ट, टेक अ रिस्क, हैव ए कप, नहीं सॉरी, हैव ए कफ आप समझते हो, एक्सेट्रा। ऐसे एक्सप्रेशन है जिसमें ए और एन जो भी होगा वो फिक्स होगा, यहां कुछ नहीं चलता है आपका। आइए अब इस छोटी सी कहानी को अंतिम डायरेक्शन में ले दें। जैसे बिफोर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं आता है। प्लूरल, अब बॉयज है तो हम किस हिसाब से ये बॉयज कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं उठता है। नॉर्मली साधारणतया ए राम नहीं लिखा जाता है। ए राम तभी लिखा जाता है जब हमको उसे अननोन दिखाना हो, अनजान दिखाना हो। एडजेक्टिव आपको अभी तुरंत बताए थे कि ऑनेस्ट के पहले आयन नहीं आएगा, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। जैसे राम इज अ गुड, संभव नहीं है, गुड के पहले ए नहीं आएगा। पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव के पहले ए और एन नहीं आता है। देखो माई बुक, अब माई के साथ अगर हम ए बुक डाल देती है कहीं से सही नहीं है, इट्स एक्चुअली माई बुक। इसके बाद ऑल अ नाइट, ऑल अ डे, ऑल अ वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल अ ईयर, एट अ डस्क, एट अ डॉन, एट अ सनराइज, एट अ सनसेट। ये जितने एक्सप्रेशन है इसमें या और भी हैं, इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होता। हेलो, ठीक है। अब इस चरण में आखिरी काम है आपके सामने, मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस लिखा, छोटे छोटे एकदम बच्चे जैसे सेंटेंस है। आपको इसको ए और एन से भरना है। आप भरे या ना भरे, आपको तो फुर्सत नहीं रहता तो आप लोग क्या भरेंगे, तो मेरे को ही भरना है। देखो अब यहाँ पर एंड यूरोपियन अगर लेंगे 1 नंबर सेंटेंस में तो गलत है, क्योंकि ई का साउंड यहाँ पर या आ रहा है। दूसरे में देखिए ऑनेस्ट का एच साइलेंट रहता है, इसलिए यहाँ एन ऑनेस्ट मैन होगा। एस डी ओ ये इनिशियल है, और एस का साउंड आपको याद है ईएस होता है। एस का साउंड जो है ईएस होता है, तो यहाँ पर हम एन लेंगे। आई एम अ बॉय, यहाँ पर कुछ नहीं है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज एग, ए फिर यहाँ वॉवल साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर एन एग होगा। दिस इज, अब देखो एग है लेकिन उसके पहले रॉटन आ गया, रॉटन स्टार्ट हो रहा है आर से जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए आ गया। फिर देखो काइंड मैन, यहाँ कोई काम नहीं है हमारा, तो ए डाले। राम इज एडिटर, अब एडिटर ई यहाँ पर एन लेगा क्योंकि एडिटर वॉवल साउंड है। वेल यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, देखो ये नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, तो ये अपने साथ ए लेगा। और लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, बहुत खूबसूरत है, दैट्स वन आइड मैन, तो ही इज अ वन आइड मैन। यहाँ पर वन का साउंड और वो आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यद्यपि वो जो है वो वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर जो इसका साउंड वो आ रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ हम ई का प्रयोग किए। दैट्स ऑल। अगले सेशन में वॉच कीजिए, कुछ फायदा तो होगा ही, घाटा नहीं हो सकता है, बट पूरा आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में द के साथ।